नफरत नहीं पाएंगे, कहीं कोई आप उनके प्रति असम्मान नहीं पाएंगे। आज के कथित अंबेडकरवादियों के दिमाग में हो सकता है, लेकिन अंबेडकर के दिमाग में कभी नहीं था। अंबेडकर ने मार्क्सिज्म को जितना बेहतर ढंग से पढ़ा था, समझा था, उतना उस समय के अनेक मार्क्सिस्ट तक नहीं समझे थे। और ये देखिए आप जो बात है, उन्होंने उद्योगों के बारे में क्या कहा। उन्होंने कहा कि उद्योग राज्य के स्वामित्व में होना चाहिए, बड़े उद्योग, और जो बुनियादी उद्योग हैं उनके बारे में भी कहा कि वो राज्य के स्वामित्व में हो, और साथ साथ कारपोरेशंस अगर बने, निगम बने, उसके अधीन भी होने चाहिए। यह बाबा साहब ने कहा था। कृषि के बारे में उनकी धारणा बिल्कुल साफ थी, लैंड रिफॉर्म्स के प्रति, एबॉलिशन ऑफ जमींदारी, तमाम चीजों को लेकर बेहद क्लियर थे। और बार बार वो कहते थे कि कृषि जो है सामूहिक होनी चाहिए, कृषि के भी एक तरह से वो पब्लिक के हाथ में करने की बात करते थे, न कि छोटे छोटे जमींदारों के हाथ में हो। और इसके अलावा जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही, बीमा राज्य के अधीन हो, बीमा, इंश्योरेंस। तो मेरा यह कहना है कि आज जो पब्लिक सेक्टर पर इतना बड़ा अटैक हो रहा है, क्यों हो रहा है, यही मेरी अंतिम बात है, मैं कंक्लूड करने जा रहा हूं। पब्लिक सेक्टर पर आज का जो अटैक है दोस्तों, वो दरअसल भारत के दलितों, आदिवासियों, ओबीसी पर सबसे बड़ा अटैक है। मैं आपको यह बताने जा रहा हूं। आज जहां भी आप शिक्षित दलित पाएंगे, शिक्षित आदिवासी पाएंगे, अच्छी नौकरी पेशा जिंदगी गुजारने वाले लोगों को पाएंगे, आप पाएंगे कि उनके पिता माता कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी में गए थे, उनका रास्ता बंद करने की साजिश रची जा रही है। इसलिए स्टेट, चाहे रेलवे हो, चाहे बीमा हो, चाहे कोई भी बड़ी कंपनी, उनमें उनका रास्ता आपके लिए बंद करके और मुट्ठी भर 15% लोगों के अधीन सारी की सारी इंडस्ट्री, सारी के सारे पब्लिक सेक्टर को करने की यह साजिश है। और प्राइवेट सेक्टर में तो सिर्फ वही रहेंगे, प्राइवेट सेक्टर में तो वहीं आप जाइए, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुड़गांव, और कंपनियों में सर्वे करा लीजिए। जब मैं राज्यसभा टीवी में था, एक बार मैंने सर्वे करवाने की कोशिश की थी 2 कंपनियों का, ताकि पता चल सके कि क्या स्थिति। आप हैरतंगेज परिणाम निकले थे, खत्म कर रहा हूं। उसमें पता चला कि 99.7% लोग सिर्फ अपर कास्ट के हैं प्राइवेट सेक्टर में। तो बाबा साहब ने जब यह कहा था कि उद्योगों का, कृषि का, बीमा का, सबका एक तरह से स्टेट कंट्रोल में हो, तो मित्रों, दोस्तों, ये बात आज के नेताओं को कैसे नेताओं ने भुला दी है, हमारे ओबीसी के, दलित समाज के, आदिवासी समाज के, ये उनसे आपको पूछना चाहिए। आप डॉक्टर अंबेडकर की अगर केवल पूजा करेंगे, डॉक्टर अंबेडकर का नाम लेकर आप अपने को बहुत क्रांतिकारी महसूस करेंगे, तो माफ कीजिएगा, अंबेडकर साहब की विचारधारा के साथ आप न्याय नहीं करेंगे। अंबेडकर साहब के साथ न्याय, उनकी विचारधारा के साथ न्याय तब होगा जब आप उनकी तरह तर्कशील बनिए, उनकी तरह विवेकशील बनिए, उनकी तरह सवाल उठाइए, उनकी तरह संघर्ष कीजिए। अगर समझौता परस्ती करनी है तो आप चाहे मार्क्स का नाम लें, चाहे अंबेडकर का नाम लें, अरस्तु का नाम लें, वॉल्टेयर का नाम लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और भारतीय समाज का जो स्थगन है, जो स्टेग्नेशन है, जो जिस अवरोध में फंसा हुआ है भारत का समाज, वो केवल शब्द और कर्म के गतिरोध के कारण है। हम बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं। तो शब्द और कर्म का अगर भेद नहीं मिटेगा, अंबेडकरवाद क्या बताता है, अंबेडकर की वैचारिकी क्या बताती है, अंबेडकर का जीवन क्या बताता है। अंबेडकर जीवन भर लड़ते रहे, उन्होंने अपनी निजी संपत्ति, अपनी निजी जायदाद, अपने निजी परिवार की चिंता नहीं की। आप जानते हैं जब उनका निधन हुआ, उनका जब परिनिर्वाण हुआ, तो उनके पास क्या रकम थी, देखिएगा, पढ़िएगा। तो मेरा यह कहना है मित्रों कि अगर आपको सचमुच ईमानदारी से लड़ना है, देखिए हम लोगों की उम्र, हम लोग 60 के पार के लोग हैं, लेकिन आपकी जनरेशन को रहना है। हमारे देश की तमाम दलित, आदिवासी, बहुजन समाज पर यह अत्याचारों का दौर अगर यूं ही जारी रहा तो यकीन कीजिए हम लोग 1947 से भी बहुत बुरी स्थिति में पहुंच जाएंगे, उसके पहले के दौर से भी पीछे चले जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं ये पुष्यमित्र शुंग की वापसी हुई है। आज का दौर पुष्यमित्र शुंग की वापसी का दौर है। अगर पुष्यमित्र शुंग की वापसी को आप नहीं रोकते तो यकीनन आपका वजूद खत्म हो जाएगा और आप केवल नाम लेते रह जाएंगे महापुरुषों का, नेताओं का, लेकिन उनकी विचारधारा के साथ आप अन्याय करेंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम।